बुक हम पढ़ रहे हैं एकार्ट टोल, द पावर ऑफ नाउ, पेज नंबर 125, एडिक्शन एंड सर्च फॉर होलनेस। कि ये व्यसन, एडिक्शन या खोज कंप्लीट होने की, पूर्ण होने की। तो प्रश्न है कि हम दूसरे व्यक्ति से इस तरह से एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं, इस तरह से हम इसमें व्यसन में क्यों पड़ जाते हैं। सो राइटर कहते हैं कि ये ना एक ह्यूमन कंडीशन है कि ह्यूमन बीइंग ना जब किसी रोमांटिक लव रिलेशनशिप में जाते हैं तो उसमें इतनी इंटेंसिटी होती है, और यूनिवर्सली मतलब पूरे संसार में बड़ा सॉर्ट आफ्टर एक्सपीरियंस है, और वो ऐसी फीलिंग देता है कि जैसे मुझे इससे लिबरेशन, फ्रीडम मिल गई है, कि मेरा जो डर खत्म हो गया, मेरी जो ज़रूरत खत्म हो गई, जो मेरे में इनकम्प्लीटनेस थी वो खत्म हो गई, जो लैक खत्म हो गया। और ये ना एक ह्यूमन कंडीशन के ना का एक हिस्सा है कि ये जो अनएनलाइटनमेंट स्टेट है ना हमारी, उसका एक हिस्सा है कि हम दूसरे में पूर्णता देखते हैं, उस रिलेशनशिप में पूर्णता देखते हैं। और इसका फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों डायमेंशन है, इसकी दोनों दायरे हैं इसके। फिजिकल लेवल पर ये क्या है, फिजिकल लेवल पे हम ऑब्वियसली कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। आपको ज़रूरत है अपने ऑपोजिट से कंप्लीट। अगर आप मैन है तो आपको वुमन कंप्लीट करती है, और वुमन है तो आपको मैन कंप्लीट करते हैं। यू आर ऑलवेज अ वन हाफ ऑफ इट, बट दैट इज द फिजिकल लेवल। सो लॉन्गिंग फॉर होलनेस, उस पूर्णता की जो लालसा, जो ज़रूरत है, उस वननेस की रिटर्न में आने के लिए हमें एक मैनिफेस्ट करती है एक मेल और फीमेल अट्रैक्शन। सो मैन को वुमेन की ज़रूरत होती है, वुमेन को मैन की ज़रूरत होती है। और ये जो इररेजिस्टिबल अर्ज है ना, ये एक ऑपोजिट एनर्जी को, पोलैरिटी को यूनियन देता है। जड़ में अगर देखेंगे तो ये फिजिकल अर्ज भी जो है ना स्पिरिचुअल है, एक लॉन्गिंग है कि जो ड्यूअलिटी है, जो हम अधूरापन है हमारा, ये ख़त्म होके हम इसमें पूर्ण हो जाएं। और जो सेक्सुअल यूनियन है, राइटर एकार्ट कहते हैं, ये जो फिजिकल लेवल पे इस होलनेस को आप अगर क्लोजेस्ट देखें कि भी मैं कंप्लीट कब फील करूँगा, तो ये सेक्सुअल यूनियन से होता है। इसीलिए ये माना जाता है और ऐसा लोग समझते हैं कि फिजिकल रियल्म में जो सेक्स है यही सबसे ज़्यादा डीपली सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है। लेकिन सेक्सुअल यूनियन जो है ये एक फ्लीटिंग ग्लिम्स ऑफ होलनेस है, ये एक इंस्टेंट ब्लिस है। जब तक कि आप इसमें हैं ये आपको एक होलनेस देता है, एक ब्लिस देता है, बट देन यू आर अगेन सीकिंग इट, क्योंकि आप वहाँ पे रह नहीं सकते हैं और आप फिर से अलग हो जाते हैं। सो एज लॉन्ग एज इट इज अनकॉन्शियसली सॉट एज अ मीन्स ऑफ साल्वेशन, यू आर सीकिंग द एंड ऑफ ड्यूअलिटी टू लेवल ऑफ फॉर्म वेयर इट कैन नॉट बी फाउंड। अगर हम ये सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप के अंदर हमें पूर्णता और स्पिरिचुअलिटी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो साइकोलॉजिकल लेवल इसका क्या है? साइकोलॉजिकली लेवल के अंदर अगर हम जाते हैं तो सेंस ऑफ लैक, इनकम्प्लीटनेस, इफ एनीथिंग इवन ग्रेटर देन ऑन द फिजिकल लेवल। तो ये और भी ज़्यादा इनकम्प्लीट है और सेंस ऑफ लैक है, मतलब कमी है किसी ना किसी चीज़ की। जब तक हम अपने माइंड से आइडेंटिफाइड रहेंगे, पहचान रहेंगे, हम अपनी सेंस ऑफ सेल्फ को वहीं से एक्सटर्नली ड्राइव करेंगे, रिलेशनशिप में, बाहर के लोगों में, बाहर की चीज़ों में करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारा सेंस ऑफ हु मी आई एम, हु यू आर, वो चीज़ों से बंधी हुई है। और अल्टीमेटली इसका कोई भी मतलब नहीं है आप असल में क्या हैं। आपका सोशल रोल, आपके पोजेशन, आपके एक्सटर्नल अपीयरेंस, आपके सक्सेस, फेलियर, बिलीफ सिस्टम, ये सारे दिमाग के बने हुए हैं, ये ईगो से बने हुए हैं। ईगो क्या फील करती है? इनसिक्योर फील करती है, इट्स वल्नरेबल एंड इट इज़ ऑलवेज सीकिंग न्यू थिंग्स, न्यू आइडेंटिटी टू गिव इट अ फीलिंग कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ। बट कुछ भी ऐसा नहीं है, एनफ नहीं है जो उसे फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट दे सके। डर हमेशा रहता है, फीलिंग ऑफ लैक रहता है, फीलिंग ऑफ नीडीनेस रहती है। देन दैट स्पेशल रिलेशनशिप का, अब ये रिलेशनशिप जो हमारी ज़िंदगी में आता है, देन इट कम्स, और ये लगता है कि ये ही रिलेशनशिप हमारी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर है। और कम से कम अभी तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। आप अपना सेंस ऑफ सेल्फ अब चीज़ों से हटा के उससे लगाते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं, और बाकी पूरा संसार रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। सो अब आपके पास में सिर्फ एक सिंगल फोकल पॉइंट है कि बस जिससे मैं प्यार करता हूँ वही, और बाकी सब कुछ रिप्लेस हो जाता है। और वही जिससे आप प्यार करते हैं वही आपकी ज़िंदगी को एक मीनिंग देता है। द पर्सन यू आर इन लव, दैट इज़ द ओनली सेंटर फॉर योर लाइफ। अब आप ना पूरी ब्रह्मांड के अंदर डिस्कनेक्टेड फ्रेगमेंट नहीं है, बिल्कुल ऐसे
घूमते फिरते एक बंदे नहीं है जिसका कोई भी लिंक ना हो। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि यूनिवर्स अनकेयरिंग है। अब आपको ये लगता है कि हाँ, अब आज के दिन मैं सेंटर हूँ और ये ना, और मैं लव्ड वन हूँ। लेकिन अगर आप देखें कि वो जो पूर्णता हमें मिल रही है, ये भी तो ड्राइव हम बाहर से ही कर रहे हैं ना, ये पूर्णता हमारे अंदर नहीं है। सो इन फैक्ट दैट द सेंटर इज आउटसाइड यू, दैट देयरफॉर you still have an externally derived sense of self does not seems to matter at first. आपको ये मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये जो मुझे पूर्णता दिख रही है वो किसी और के सामने से, किसी और को प्रेम करने से है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी और पे आधारित पूर्णता को चला सके, जीवन भर रह सके? सो ये जो एक्सटर्नली ड्राइव्ड सेंस है ना, ये पहले तो मैटर नहीं करता है। क्या मैटर करता है कि मेरी जो फीलिंग जो है, फियर है, लैक है, अनफुलफिलमेंट है, ये सारा ख़त्म हो गया, अभी लॉन्ग है। लेकिन क्या ये ख़त्म हो गया है? ख़त्म होने से मतलब है बिल्कुल डिज़ोल्व हो गया है, और या ये एग्जिस्ट कर रही है अभी भी उस इमोशन के नीचे और आपको दिख नहीं रही है। जो आपकी हैप्पी सरफेस रियलिटी है कि ओह, इस प्रेम में मैं पूर्ण हो गया, क्या ये उसको उससे ख़त्म है? ये जो आपकी अपूर्णता है। सो अगर ये रिलेशनशिप जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, जहाँ पे आप दोनों करते हैं, आपको प्यार भी हो रहा है और ऑपोजिट टू लव भी हो रहा है, इमोशनल वायलेंस भी हो रहा है, अटैक भी हो रहा है। सो ऐसा माना ऐसा है कि आप अपनी ईगो को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ईगो जो है ना, एक तो अटैच हो रही है उससे, और एक एडिक्टिव क्लिंगिंग है कि उस प्यार के साथ एडिक्टिव हैं आप, उसके व्यसन है ये। दिस इज नो मोर अ लव। कैसे आप किसी एक पार्टनर को प्यार भी कर सकते हैं एक मोमेंट में, और दूसरे मोमेंट के ऊपर उसको अटैक, चाहे वर्बल हो, फिजिकल हो, या किसी भी रूप में कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है? सच्चे प्यार का कोई ऑपोजिट नहीं है। प्यार प्यार है। अगर आपके प्रेम का ऑपोजिट है तो फिर आपका ये प्रेम नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग ईगो की नीड है जो सारा दिन कंप्लीट होने के लिए लगा रहता है, और एक बहुत डीप सेंस ऑफ सेल्फ है, और ज़रूरत है कि जो ये दूसरा सामने वाला बंदा है ये मेरी टेम्परेरी नीड्स को मीट करे। तो ये ईगो का सब्स्टिट्यूट है, ये मोक्ष नहीं है। और ये थोड़े टाइम के लिए जब वो मनुष्य आपके लिए जो चाहते हैं वो करता है, जैसा आप चाहते हैं करता है, तो आपको लगता है हाँ, यही ज़िंदगी है, यही साल्वेशन है, यही मोक्ष है। लेकिन जैसे ही वो पार्टनर ऐसे बिहेव करता है जो आपकी ज़रूरत, आपकी इच्छाओं, आपकी ईगो के प्रति नहीं होता है, उसी वक्त आपके अंदर फीलिंग ऑफ पेन, लैक, फियर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये निकल के बाहर आ जाती हैं। और ये जो ईगोइक कॉन्शियसनेस है, ये जैसे ही बाहर आती है, आप अलग ढंग से बिहेव करते हैं, और फिर जब ये लव रिलेशनशिप दोबारा से रीसरफेस करता है तो ये सब नीचे चले जाता है, और आपको लगता है ना अब तो सब ठीक हो गया। ये सारा ना एक एडिक्शन है। कभी आप बहुत हाई रहते हैं, जब ये ड्रग मिला, जब पार्टनर ने मेरे जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसे किया, ठीक हो गया। और जब ये ड्रग आपको नहीं मिली तो आप फिर बदल गए, और फिर से पेनफुल फीलिंग्स आपके अंदर आ गई, और ये रिपीट पैटर्न में ये बढ़ता चला जाता है कि जब आपको ठीक लगा, जब दोबारा आपको ठीक नहीं लग रहा है, पेनफुल फीलिंग आ रही है, तो इसकी इंटेंसिटी, इसकी स्ट्रॉन्गनेस पहले से भी ज़्यादा है, और आप समझते हैं कि मेरा पार्टनर ही इन मेरी सारी फीलिंग्स का कारण है, ही और शी इज़ द कॉज ऑफ दिट, और आप उसे और अटैक करते हैं। अटैक करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप उसे थप्पड़ मार रहे हो, आप बात नहीं करते हैं, बिल्कुल उससे निर्मुख हो जाते हैं, यू आर नॉट देयर, यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड anything. So that's again a very very painful situation. और जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं, जब आप नोइंगली और अननोइंगली अपने पार्टनर को किसी न किसी प्रकार से कष्ट पहुंचा रहे होते हैं, उस समय आपके पार्टनर का भी जो पेन है वो अवेकन होता है, वो जागरूक हो जाता है, और फिर वो काउंटर अटैक करता है। वो बिल्कुल आपकी ही परिस्थिति में है, जैसे आपकी परिस्थिति है वैसे ही उसकी परिस्थिति में है। इस समय जो ईगो है ना, ये अनकॉन्शियसली ये उस समय ये होप करती है कि मेरे ऐसे बिहेव करने से ये एक सफिशिएंट पनिशमेंट होगी, इसको अकल आ जाएगी कि भैया ये तू क्या कर रहा है, और ये अपना बिहेवियर चेंज करेगा, और जब अपना बिहेवियर चेंज करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये जितना भी कुछ हो रहा है ना, जितनी भी एडिक्शन हो रही है ना, ये सब अचेतन मन
का रिफ्यूज़ल है, वो चाहता ही नहीं है कि वो फेस करे, सामने आए अपने खुद के दर्द से, अपने खुद के डर से, अपने खुद के फियर से। और ये जितनी भी एडिक्शन शुरू होती है ना, ये दर्द से ही शुरू होती है, दुख से ही शुरू होती है और दुख में ही ख़त्म हो जाती है। जिस भी चीज़ से आप एडिक्टेड होंगे, जिससे चिपके हुए होंगे, जिससे आप वो चाहे वो अल्कोहल हो, खाना हो, लीगल हो, इलीगल ड्रग्स है, या आदमी या इंसान हो, आप किसी और को यूज़ कर रहे हैं अपने दुख को छुपाने के लिए, अपने दुख को दबाने के लिए। इसीलिए जैसे ही इनिशियल जो नशा है ना ये पास होता है ना, वैसे ही इतना दुख आता है, इतना सो मच पेन आता है हर इंटीमेट रिलेशनशिप के अंदर जिसका कोई था नहीं है। एंड पार्टनर जो है उसने कोई पेन कॉज नहीं किया, कोई अनहैप्पीनेस नहीं किया, वो आपके अंदर का वो पेन, वो दुख बाहर निकालते हैं जो आप में ऑलरेडी होता है। हर एडिक्शन, हर व्यसन ऐसे ही करता है। आप ड्रिंक करते हो, उस वक्त बड़ा अच्छा लगता है, ड्रिंक उतरती है तो अपना अपना हाल देखिए। कोई ड्रग्स लेते हैं तो क्या होता है। सो हर एडिक्शन जो एक ऐसे पॉइंट पर जाती है जहाँ पर उसके बाद में कोई भी ड्रग आपके लिए काम नहीं करती है, फिर आप उस दर्द को हमेशा से ज़्यादा फील करते हैं। और यही कारण है कि मोस्टली जितने लोग हैं सारा टाइम भागते फिरते हैं प्रेजेंट मोमेंट से, और कुछ कुछ ढूंढते रहते हैं कि फ्यूचर के अंदर मुझे यहाँ मोक्ष मिलेगा, यहाँ मुझे ठीक लगेगा, वहाँ ठीक लगेगा। पहली चीज़ जो उन्हें एनकाउंटर करनी चाहिए और फोकस है, अगर वो कर लें, दैट इज़ नाउ, वो अभी कर लें अपने दर्द पे, कि इसी दर्द की वजह से मेरा ये जो नाव है ये डर में बदला हुआ है। अगर उन्हें ये पता हो कि बहुत आसान है कि प्रेजेंट मोमेंट को, नाव को, पावर की प्रेजेंस इस पास्ट को, इस पेन को डिसॉल्व कर सकती है, ये एल्यूजन, ये माया को डिसॉल्व कर सकती है। अगर उन्हें ये पता हो कि वो अपने प्रभु से, अपने प्रभुत्व से कितने पास में है, दे डोंट नो। सो अवॉइडेंस ऑफ रिलेशनशिप इन एन अटेम्प्ट टू अवॉइड पेन इज नॉट द आंसर आइदर। कि हम सोचते हैं कि जी हमने इसको दुख नहीं पहुंचाना, हमने इसको ये नहीं करना, और हम वहाँ से हट ही जाएं। नहीं, ये उत्तर नहीं है। दर्द तो है वहाँ, दुख तो है। और यहाँ पे एकार्ट कहते हैं 3 फेल्ड रिलेशनशिप्स इन मेनी ईयर्स। इतना दर्द ये आपको फोर्स कर देता है कि अवेकनिंग लाने में, कि अगर आपको ना किसी एक कमरे में 3 साल तक रेगिस्तान में बंद कर दिया जाए तो भी इतना दर्द नहीं होगा जितना कि एक फेल्ड रिलेशनशिप में होता है। सो अगर आप सिर्फ एक इंटेंस प्रेजेंस, चेतनता ले आएं अपने अकेलेपन पे, तो ये आपके लिए काम करेगा, आपकी अवेकनिंग के लिए काम करेगा, आपके सॉल्यूशन के लिए काम करेगा। सो गाइज, लेट्स लुक इनटू इट कि कहाँ कहाँ हम अपने रिलेशंस को किस तरह से कष्ट पहुँचा रहे हैं, कौन से हमारे ऐसे दुख, पेन, इनर सेल्फ है कि जहाँ, जिसके वजह से हम सिर्फ अपने आप को नहीं डरा रहे, अपने आप को दुख में नहीं कर रहे, बहुत लोगों को कष्ट दे रहे। सो लेट्स लुक एट इट। दिस नाउ इज नाउ, इट्स नॉट टुमारो, इट्स नॉट डे आफ्टर। सो इसी सोच में रहते हैं आज। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी ऑल्सो।